आज हम लोग क्लास 12 डियर स्टूडेंट केमिस्ट्री का 500 MVBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 देखने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि देखिए 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लगातार लाता हूं हर साल, क्योंकि देखिए 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ाते इससे हर बार हुआ है दोस्तों कि 500 पढ़ाए, उसमें से 35 से ज्यादा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव लड़ गया है। देखो 500 ऑब्जेक्टिव वही क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे ज्यादा पूछा गया, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो सही विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 वीडियो का टेंशन मत लीजिए, लास्ट में आपको मिल जाएगा, या तो आप लोग प्लेलिस्ट जानते होंगे तो वहां से भी देख सकते हैं। चलो लास्ट तक बने रहो। अगर पूरा PDF कोर्स आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। थोड़ा सा चार्ज लगता है, वो हर विद्यार्थी दे सकता है ना डियर स्टूडेंट, क्योंकि टाइपिंग का ही पैसा लेते हैं, बाकी कुछ नहीं। चलिए यहां से देखिए सभी विद्यार्थी एकदम लास्ट तक बने रहिए। पहले से आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो क्या होता है। तो देखो कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है डियर स्टूडेंट वो गलनांक होता है। तो बी नंबर आपका फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। पहले से आंसर पता हो तो कमेंट करते जाइएगा। कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो गलनांक होता है। तो बी नंबर इज द राइट आंसर, है ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन याद कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। देखो समुद्री जल में जो पाए जाने वाला जो एलिमेंट होता है वो कौन होता है। देखो मैग्नीशियम तो कभी होगा ही नहीं। कुछ विद्यार्थी सोडियम ही सोचते हैं, लेकिन सोडियम नहीं होता है, नहीं, इनमें से डी होगा। तो याद रखिएगा आयोडीन जो होता है डियर स्टूडेंट, जिससे आप लोग I2 के फॉर्म में भी एग्जाम में दे देगा। तो याद रखना समुद्री जल में जो पाए जाने वाला एलिमेंट जो होता है वो आप लोग का आयोडीन होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयोडीन पूछेगा कैसा क्रिस्टल है, तो याद रखना आणविक क्रिस्टल है। कैसा सर जी? आणविक मॉलिक्यूलर है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। चलिए समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए सभी क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। CNG में दोस्तों मुख्य रूप से क्या होता है। देखो CNG जो होता है ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, 12th में पढ़ना है। तो CNG में दोस्तों मुख्य रूप से क्या होता है, मेथेन होता है कि इथेन होता है कि प्रोपेन होता है कि आइसोब्यूटेन होता है। लगाइए इसका, बहुत ही अच्छा। देखो ये जो होता है दोस्तों मेथेन इसमें पाया जाता है। मेथेन का सूत्र बताओ, कमेंट कीजिए मेथेन का सूत्र क्या होता है। तो CH4 होता है। इसमें क्या होता है सर जी? तो इसमें जो होता है CNG में मुख्य रूप से होता है तो क्या होता है, मेथेन होता है। CNG में क्या होता है, मेथेन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हर साल पूछा जाता है। तो कहोगे कैसे सर जी, हर साल कैसे पूछेगा? हाँ जी देखो हर साल पूछा जाता है। देखो लाइफिलिक पूछा है। लाइफिलिक का मैंने एग्जांपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी करवाया हूँ और चैप्टर वाइज में भी। देखो इसका एग्जांपल गोंद, जिलेटिन और दोस्तों ग्लू जो होता है ये सब क्या होता है, गोंद, जिलेटिन, ये सब क्या होता है, लाइफिलिक होता है। 3 को आप लोग याद रखना। देखो गोंद, ग्लो, एक स्टार्च होता है डियर स्टूडेंट, जो कि आपको याद रखना स्टार्च और गोंद, ये तीनों दोस्तों क्या है, तो आपका दोस्तों लाइफिलिक को ला रहता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। तो चैप्टर वाइज आप लोग देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। हर साल पूछा जाता है, याद कर लीजिए। चलिए 5-10 सेकंड में जानिए गूगल पर सर्च करके एजुकेशन लेक्चर कैसे कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए जानिए। देखिए जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले आना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौत की रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी जाना गूगल पर सर्च करना एजुकेशन लेक्चर। मेरे प्यारे साथियों आप लोग तो वीडियो देख रहे हो, देख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, क्योंकि ये जरूरी मायने रखता है आपके लिए। क्योंकि इसी प्रकार से फिजिक्स का लाते हैं, केमिस्ट्री का भी लाते हैं, हिंदी, इंग्लिश से और मैथमेटिक्स सब सब्जेक्ट का है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना डियर स्टूडेंट। बेहतरीन तैयारी करना, एकदम भौकाल मचा देना, धमाल कर देना एग्जाम में। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखो और बताओ कि सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है। तो कहा जा रहा है कि द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडेशन एजेंट एमंग द फॉलोइंग इज। तो याद रखेगा फ्लोरीन इसको कहते हैं F2 को। अब फ्लोरीन जो होता है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक एजेंट होता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन यहां से कर लीजिए।
चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चैप्टर वाइज भी करवा चुके हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेना है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग का तैयारी हो जाता है क्योंकि प्लेलिस्ट बना दी हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर क्वेश्चन का लगाइए। तो कहा जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है T½ हर विद्यार्थी जानता होगा शायद। देखो T½ का जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू क्या होता है, जैसे T½ मिल गया प्रथम कोटि के लिए, तो उसका जो वैल्यू होता है T½ का वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 0.693 बाटा में दोस्तों के होता है। यही होता है दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। T½ जो होता है ना इसका मान होता है। दैट मीन्स T/2 का मान पूछेगा तो आपको याद रखना है बी नंबर हो जाएगा क्या सर जी 0.693 बाटा में के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए सभी विद्यार्थी चाहते हैं काम से बेहतर तैयारी करना, तो इस नंबर पर पीडीएफ के लिए कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। 100% क्वेश्चन लाता डी स्टूडेंट प्रूफ देंगे 2023 का, तब बिलीव कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मैसेज कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि शनिवार कहा जाता है। देखो जो शनिवार होता है डियर स्टूडेंट इसको HGS को कहा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। शनिवार जो होता है SGS को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाए ए हो जाएगा। अगर लेट पूछेगा तो बी, तो ये सब नहीं लगाना है, आपको ए नंबर लगाना है। चलिए देखो संपर्क विधि होता है, देखो एक ओस्टवाल्ड विधि होता है, एक क्या होता है। चलिए संपर्क विधि पूछेगा ना, संपर्क विधि मेरे प्यारे साथियों कंटेंट इज मेथड इन, यानी कि जो जब कंटेंट आपसे पूछेगा दोस्तों मेथड, तो आप लोग को याद रखना संपर्क विधि के लिए ओलियम लगाते हैं। कहो सर जी ओलियम, हाँ देखो सोडियम जो संपर्क विधि होता है इसमें ओलियम को बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल में क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल को दोस्तों ओस्टवाल्ड विधि से बनाते हैं। याद कर लो, देखो बेहतरीन तरीका से समझाऊंगा, याद कर लेना। संपर्क विधि में बनता है तो ओलियम, अगर आप लोगों से पूछेगा ओस्टवाल्ड विधि में बनता है तो नाइट्रिक अम्ल, और आपसे पूछ देगा कि अमोनिया को बनाया जाता है तो ये तो आप लोग जानते होंगे हैबर विधि से बनाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए संपर्क विधि से तो याद रखिएगा ओलियम बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों बी नंबर हो जाएगा जी। आंसर भी कमेंट कीजिएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेगा तो कहा जाए कि भूजा हुआ चूना को जब जल में डुबाया जाता है तो अभिक्रिया कैसी रिएक्शन देगी। कहा जा रहा है कि वेन लाइम इज पुट ऑफ द वाटर रिएक्शन टेक द प्लेस। तो कहा जाए कि जब भूजे हुए चूना को जल में डाला जाता है, देखो जब भूजे हुए जल को दोस्तों जल में डाला जाता है तो इसमें क्या होता है, तो ये उष्मा छेपी होता है। देखो उष्मा छेपी होता है, उष्मा उसमें उत्सर्जन होता है लेकिन उष्मा शोषी नहीं हो सकता है। तो आपको याद रखना है उष्मा छेपी ऐसा होता है जब अभिक्रिया में दोस्तों आपका जल में भूजा हुआ चूना को जला जाता है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन का आंसर कुछ विद्यार्थियों को पता भी होगा नहीं भी पता होगा। क्यों, तो देखो आप लोग अब ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़े हो तो आपको शायद ना पता होगा, लेकिन आपको हम बताते चलते हैं। डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल होता है एक एस ऑर्बिटल होता है एक पी ऑर्बिटल होता है। तो आपसे पूछा गया डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। डी ऑर्बिटल जो होता है डबल डम्बल होता है। डबल मतलब इस प्रकार से होता है डियर स्टूडेंट, डबल डम्बल है ना डियर स्टूडेंट। डबल डम्बल इस प्रकार से, एक डम्बल दो डम्बल इस प्रकार से होता है। डी ऑर्बिटल का आकार इसी प्रकार से होता है डबल डम्बल, है ना डियर स्टूडेंट, एकदम याद कर लेना है। चलो गोलीय किसका होता है ये और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए कपड़ा धोने का सोडा, देखो कपड़ा धोने का सोडा में 10 गो जल का अणु होता है। ये आप लोग खाली याद रखो ना जी, बस बन जाएगा एग्जाम में। 10 गो जल का अणु लास्ट में होता है। देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है। कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसमें 5 गो जल का अणुआ दिया है लेकिन इसमें 10 गो देगा। मैंने बोला कि 10 गो जिसमें जल का अणुआ रहेगा ना उसमें कपड़ा धोने का सोडा का सूत्र उसके लिए सर्टिफाई करेगा। तो यहाँ से देखेगा तो Na2 जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, लास्ट में 10H2O दिया गया है जो कि पूरे का पूरा आपका दोस्तों क्या हो गया कपड़ा धोने वाला सोडा का सूत्र है। डेट मीन्स ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग को बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो क्षारीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है NS² होता है। क्या होता है NS², यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से आंसर लगाते जाएंगे। चलिए
देखो एक होता है बिना भूजा हुआ, जिसको आप लोग ज्यादा बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। लेकिन आपसे पूछा भूजा हुआ चूना, बिना भूजा हुआ नहीं, भूजा हुआ चूना। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो भूजा हुआ चूना होता है CaOH2 होता है। ये आपको क्लियर रखना है ना मेरे प्यारे साथियों, आपको एकदम याद कर लेना है। C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखिएगा रिएक्शन तो कहा है 3D6, क्या कहा है सर जी 3D6 और 4H2 जो होता है, देखो ये 452 नहीं है, गलती से लिखा गया है। देखिए 3D6 5H2, ठीक ना रिएक्शन, ये किसका होता है? लगाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। किसका? इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि बातम विन्यास होता है। किसके बातम में ये विन्यास होता है? तो यहाँ से चेक कीजिएगा तो आपको लोहा आएगा। रिएक्शन निकाल लीजिए, लोहा का आपको 200 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर तो आपको पता होगा, जिससे आप लोग निकाल सकते हैं इसका बातम अथी, ठीक है ना रिएक्शन। तो ये लोहा का आएगा, तो आप लोग देख लीजिए, वो ऑप्शन में नहीं देखेगा क्वेश्चन बैंक में, तो आपको याद रखना है लोहा का होता है। देखो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। बोरेक्स जो होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट होता है। क्योंकि सोडियम टेट्राबोरेट सर जी, हाँ ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा सोडियम टेट्राबोरेट जो होता है बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है। देखो बोरॉन संबंध दर्शाता है, तो आपको पता होना चाहिए सिलिकॉन से दर्शाएगा। क्यों सर जी? अर्धचालक ना है, हाँ सेमीकंडक्टर। तो देखो बोरॉन जो संबंध दर्शाता है सिलिकॉन से दर्शाता है, तो याद रखिए C नंबर। देखो ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? कौन सबसे बढ़िया चालक है? इज द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो कौन होता है? देखिए इसमें लगभग 280% विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको याद रखना है ग्रेफाइट होगा, ठीक ना ये सुन, ग्रेफाइट हीरा नहीं होता है। ऊष्मा और विद्युत का यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है ग्रेफाइट होता है। क्या सर जी? ग्रेफाइट, हाँ याद रखिएगा C नंबर। ग्रेफाइट पूछेगा कैसा क्रिस्टल है, तो याद रखना कोवैलेंट होता है, संयोजक। याद करते जाना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्रिस्टल के प्रकार पूछा। आपको तो पता है जी क्रिस्टल 4 प्रकार का होता है कि नहीं, बदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्रिस्टल कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का। कौन कौन? आणविक क्रिस्टल, संयोजक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल और आयनिक क्रिस्टल। ये सभी का एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दोस्तों ऑब्जेक्टिव के जरिए ट्रिक के जरिए करवा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कीजिएगा चैप्टर वाइज, या तो आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो, एजुकेशन लेक्चर जो चैप्टर पाना उसका नाम लिख लीजिए, आ जाएगा। हीरे में कार्बन का 200 संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा है। तो हीरा जो होता है इसको डायमंड कहते हैं। डायमंड का जो कार्बन संकरण होता है वो sp2 होता है। कुछ विद्यार्थी dsp2 लगाएं, लेकिन ऐसा नहीं करना, sp3 आपको लगाना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। sp यहाँ से देखेगा तो ऑप्शन नंबर A में दिया हीरा का होता है। याद रखो A नंबर इज द राइट। देखो कार्बोनिक तत्व में उपस्थित होना चाहिए। देखो जो कार्बोनिक होते हैं डियर स्टूडेंट उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए कहा जाए एलिमेंट मस्ट इन रिप्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि डियर स्टूडेंट कहा जाए कार्बोनिक यौगिक जो होता है उसमें तत्व में जो उपस्थित होता है वो कार्बन होता है। क्योंकि ऑर्गेनिक का मतलब आप लोग समझ सकते हो, ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोनिक यौगिक है, और कार्बोनिक यौगिक में दोस्तों कार्बन उपस्थित होता है। तो B नंबर इज द राइट आंसर। देखो श्रृंखला गुण जो होता है, श्रृंखलन गुण जैसे कि नहीं होता है चैन, इसी को कहते हैं चैन मेटर है। तो श्रृंखला जो प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए कंट्रैक्शन प्रॉपर्टीज हाईएस्ट इन, तो याद रखिएगा दोस्तों कार्बन में जो होता है ये सबसे ज्यादा होता है। आप लोग शायद जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर B लगाएंगे। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे जो होता है वो BF3 होता है। डेट मीन्स A नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन कौन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया? देखो एल्केन जो होता है कौन सी अभिक्रिया देता है? कोई कहेंगे योगात्मक, कोई कहेंगे प्रतिस्थापन, लेकिन मान लीजिए आपका इसका राइट आंसर C हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों योगात्मक भी देता है, प्रतिस्थापन भी देता है एल्केन अभिक्रिया।
देखो कार्बन की एकल बंधन की जो लंबाई होती है क्या होता है डियर स्टूडेंट, लगाइए। देखो ये क्वेश्चन बैंक में आपका गलत आंसर मिलेगा, आपको याद रखना इसका सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो एल्कीन होता है वह अभिक्रिया योगात्मक और प्रतिस्थापन दोनों देता है। देखिए कार्बन एकल बंध की लंबाई होता है, देखो कार्बन जो एकल बंध होता है उसकी जो लंबाई होता है 1.54 इंस्टोग्राम होता है। डेट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लगाइए आंसर। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, देखो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है, आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ से कार्बोनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है गलनांक होता है, पता है सर जी। समुद्री जल में पाया जाना, देखो ये 2-3 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आयोडीन। सीएनजी का दोस्तों मुख्य रूप क्या होता है, तो आपको पता है मीथेन होता है। चलिए आयोडीन देखो किस प्रकार का क्रिस्टल, लगाइए तो मेरे प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया था आयोडीन किस प्रकार का होता है। देखो आयनिक तो होगा नहीं आपका दोस्तों कोवैलेंट होगा, आणविक होगा। क्या होगा सर जी, आणविक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आयोडीन जो होता है इसमें आणविक होता है, आणविक यानी कि मॉलिक्यूलर होता है। आयोडीन कैसा होता है, तो आयोडीन जो मॉलिक्यूलर है दोस्तों क्रिस्टल होता है, आणविक क्रिस्टल। चलिए क्लोरल का सूत्र बतलाइए। देखो तो ये तो क्लोरोफॉर्म का, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, ये तो भी नहीं होगा। ये देखो हाँ CH, देखिए CCl3 CH जो O होता है ये क्लोरल का सूत्र होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये किसका होता है, तो आपको पता है क्लोरोफॉर्म का होता है। चलो यहाँ से कहा जाए क्लोरोफॉर्म, देखो क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा है आपसे, तो आपको अभी पता चला डियर स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है CHCl3 होता है। CHCl3 यहाँ पर नहीं दिया गया जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, एकदम याद कर लीजिए, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सबसे मीठा अभिकारता का नाम बतलाना डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम अभिकारता यानी कि जो आर्टिफिशियल जो स्वीटिंग होता है एजेंट कौन है। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनी आर्टिफिशियल मतलब मानव के द्वारा दोस्तों बनाया गया कृत्रिम स्वीटिंग आपका दोस्तों एजेंट होता अभिकारता है। तो देखो सैकरिन, एग्जाम में कोई एक ऑप्शन देगा तो आपको याद रखना है सैकरिन, एस्पार्टिम, सोडियम साइक्लोमेट, ये तीनों क्या है, तो मीठा अभिकारता है। या तो अब जब 2 नंबर में पूछ देगा, कहेगा कि 2 कृत्रिम मीठा अभिकारता का नाम बताएं, तो 2 को लिख देना है। आपको तो 3 ऑप्शन मिल रहा है, सैकरिन, एस्पार्टिम, सोडियम साइक्लोमेट, तो दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन, जो एल्डिहाइड होता है जिसका क्रियाशील मूलक CH होता है और कीटोन का दोस्तों इस प्रकार से होता है, तो इसका आप लोग को दोस्तों विभेद बतलाना है। तो हम लोग फेलिंग विलियन के द्वारा दोस्तों विभेद कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए धात्विक बंधन किस में पाया जाता है, आपको तो पता ही होगा, धात्विक बंधन जो होता है धातु में पाया जाता है। धात्विक बंधन का कहने का मतलब दोस्तों मेटेलिक के दोस्तों बॉन्डिंग जो होता है, जो धात्विक बंधन होता है धातु में पाया जाता है। देखो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को कहा जाता है। कास्टिक सोडा सिग्नल किसे कहा जाता है, तो देखो सोडियम जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कास्टिक सोडा जो किसे कहा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये आपका दोस्तों साधारण नमक है, तो आपको याद रखना है ए नंबर हो जाएगा NaOH। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय यानी कि नोबल है, नोबल जो गैस होता है 18 बढ़ के 200 गैस होते हैं। चलिए अक्रिय गैस कौन है, इंसर्ट गैस। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए सोडियम तो होगा नहीं, नियोन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो 18 बढ़ के जितने भी तत्व होते हैं, जो भी आपको नियोन वगैरह, ऑर्गन वगैरह, रेडॉन वगैरह जो भी लगे ना वो सब अक्रिय है। लेकिन आप लोग देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिया गया अक्रियों का, तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्युत विलयन में विद्युत का अपघटन कौन करता है, तो विद्युत अपघात करता है। ये क्वेश्चन तो आपका 2023 में पूछा है, याद कर लीजिए। ये सब करवाए थे, पिछला साल भी लड़ा था, है ना डियर स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फिनॉल को जास्ता शून्य के साथ दोस्तों हीटिंग किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या होता है। फिनॉल को जब जास्ता शून्य के साथ गर्म करेंगे, फिनॉल को डियर स्टूडेंट, हाँ जी फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए C6H5 होता है। चलिए यहाँ से बेंजीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका बेंजीन का भी सूत्र C6H6 होता है, C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, है ना डियर स्टूडेंट। तो बेंजीन याद रखिएगा, जब फिनॉल को जास्ता शून्य के साथ गर्म करेंगे, हीटेड करेंगे, तो बेंजीन बनेगा।
पॉलिथीन किसका बहुलक है? तो देखो पॉलिथीन जो होता है इथिन का बहुलक होता है, तो यहाँ से देखेगा तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन जो होता है इथिन का बहुलक होता है। किसका सर? एथीन का। तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा। मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या पूछता है तो सही विद्यार्थी कंफ्यूज भी करते हैं, कहेंगे सर जी हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको हम कंफ्यूज करा देंगे। देखो मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या आप लोग जानते हो सर जी 7 होता है, कौन ना बता देगा। अगर आपसे पूछेंगे घनाकार में बताओ बच्चा, तो क्या कहोगे? घनाकार में पूछ दिया मैंने, घनाकार में बताओ, तो घनाकार में जो मूल क्रिस्टल तंतुओं की संख्या होता है घनाकार में वो 3 होता है। अगर जालक पूछता तो 14 तो होता है 14, लेकिन आपसे पूछा जाए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या तो याद रखिएगा आपका 7 होता है। चलिए क्लोरोमाइसेटिसिन का उपयोग जो करते हैं डिएशन किस बीमारी के लिए करते हैं? तो हर विद्यार्थी बता सकता है, नहीं बता सकते कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए। क्लोरोमाइसेटिसिन का जो उपयोग किया था किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो आपको याद रखना है टाइफॉइड एक बीमारी होता है, उसी के लिए यूज़ किया जाता है। और बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन को कहाँ से छोड़ेगा जी? ये सेंटर हर एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? याद कर लेना, और का कोई दिक्कत है? चलिए ज्वर में प्रयुक्त होने वाला जो दवा होता है वो ज्वरहारी होता है। क्या होता है सर जी? ज्वरहारी होता है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FCC काउंसिल में देखो पहला चैप्टर का आप लोग वीडियोस नहीं देखो मेरे प्यारे साथियों, तो आपको कहूँगा कि यूट्यूब पर जाइए या तो प्लेलिस्ट में जाइए, कहीं पर जाइए। आप लोग अगर सर्च करना है तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर सॉलिड स्टेट ऑब्जेक्टिव। उसमें दोस्तों लगभग 80 ऑब्जेक्टिव बताएं, पूरा एकदम दोस्तों ट्रिक के साथ बताए थे। डैट मीन्स इसका देखिए, इसका दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है FCC, तो FCC का दोस्तों क्या होता है? परमाणु संख्या 4, इसका ट्रिक बतलाए थे FOUR, याद रखिएगा। क्या सर जी? FOUR 4 दोस्तों किससे? 4 से स्टार्ट हो। देखो मेथड में बताए हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन ये आपको ट्रिक से याद रहेगा। तो 4 मतलब 4 होता है, तो इसका 4 हो गया। इसका समन्वय संख्या निकालना बताए थे। 4 कितना बार में आता है? फोर कितना में आता है? 4 बार में। C कितना बार में आता है? उसी प्रकार से जोड़ से जाइए, इस प्रकार से जोड़िएगा। 4 3 7, 5 होता है दोस्तों 5 बार में। तो इस पूरा का जोड़ के आप लोग समन्वय संख्या निकाल सकते हो। वहाँ से ट्रिक पूरा एकदम बताते हैं सभी का। कैलोमल का दोस्तों रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो ये तो एकदम इजी है, Ag2Cl2, यानी कि दोस्तों पारा का 2 गो अणु, क्लोरीन का 2 अणु। देखो यहाँ से देखिए Ag2Cl2 है ना डियर स्टूडेंट, ए नंबर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ये क्वेश्चन तो हम कहेंगे कि बिहार बोर्ड के अगर वो दोस्तों शिक्षक होंगे तो ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में सेलेक्ट करते हैं। देखो ये कहा जाए रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कौन है? ये आप लोग तभी जान सकते हो जब वर्ग 18 के तत्वों को आप लोग याद रखोगे। वर्ग 18 के जो तत्व तो वो नोबल गैस कहलाते हैं, क्योंकि उसका जो लास्ट वाला लाइन होता है वो पूरा भरा रहता है, एक भी जगह नहीं बचता, इसीलिए वो नोबल गैस होता है। इसके अंतर्गत आप लोग बतला दीजिए। हाँ बिल्कुल रेडॉन आ जाएगा। क्यों सर जी? तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। कौन? रेडॉन। ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा है, देख लीजिए, और पढ़ाया भी था और लड़ा भी था, है ना डियर स्टूडेंट। 70 ऑब्जेक्टिव पढ़ाते, फिजिक्स केमिस्ट्री में 55 प्लस लड़ा है। आपको यकीन नहीं होगा, हमको पता है, लेकिन प्रूफ के लिए नंबर भी देखता है, PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा, जिसका संकेत आयरन होता है, और इसी को दोस्तों रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस कहते हैं। चलिए रेडियम, चलिए रेडियम, हाँ अरे यार रेडियम इसको ना कहते हैं, हाँ जी चलिए रेडियम इसको कहते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट। यहाँ से देखिए रेडियम के विखंडन से आपको पता है रेडॉन, ठीक ना डियर स्टूडेंट। रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत ही अच्छा, क्या प्राप्त होता है? रेडियम के विखंडन से रेडॉन प्राप्त होता है, तो D नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल गैस नहीं है। देखो दुर्बल गैस जो नहीं होता वो कौन नहीं होता है? देखो उसका कैंसर वगैरह जो इलाज होता है उसके लिए भी किया जाता है। तो देखो जो दुर्बल गैस नहीं होता वो रेडॉन होता है, क्योंकि दुर्बल नहीं होता है। इसका यूज़ कैंसर जैसा बीमारी होता है ना उसमें भी किया जाता है। तो दुर्बल जो गैस नहीं होता है वो दोस्तों रेडॉन नहीं होता है, डैट मीन्स ऑप्शन D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व कौन है? देखो हाइड्रोजन में पूछा। देखो इसके पहले क्या था दोस्तों? वर्ग 18 नोबल पूछा था। वर्ग 18 में आपको पता चला रेडॉन आयरन होता है नोबल गैस, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन में कौन होता है रेडियो सक्रिय तत्व।
आप बताओ तो देखते हैं किसका आता है। तो याद रखना एस्टेटिन होता है। क्या होगा सर जी ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा? हाँ जी 100% पूछेगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं एग्जाम के पैटर्न से करवाते हैं, ये नहीं कि कुछ भी करा दिए। मेरा पर्पस है आप लोग बेहतर करें, ठीक ना डियर, उस पर्पस से क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए, शैवाल आदि समुद्र में पाए जाने वाला धातु बताइए। देखिए शैवाल आदि समुद्रों में जो पाए जाने वाला जो आपका धातु होता है वो कौन होता है? जाहिर सी बात आपको पता है तो समुद्र में आयोडीन पाया जाता है, तो शैवाल उसी में समुद्र में रहेगा, तो डेट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, सोना का ऑक्सीकरण आपको पता है मेरे प्यारे, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कहीं पर 0 कहीं पर +3, तो याद रखना 1 है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, उसके बाद एक महत्वपूर्ण सूचना। चलिए, कहा जाएगा फैराडे का विद्युत अपघटन नियम 200 किससे संबंधित है? तो आपको प्रथम जो नियम है इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक ना डियर स्टूडेंट? याद रखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, ज्वाइन करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। और आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना, जो विद्यार्थी चाहते हैं पार्ट 1 का वीडियो देखने के लिए, ठीक ना डियर स्टूडेंट, आप जाइए गूगल यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर क्या 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा एकदम भंडार आ जाएगा, पूरा दोस्तों पार्ट बाई पार्ट, वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। चलिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो विद्यार्थी पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो विद्यार्थी कम समय में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन करके एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 12th ISC में चले जाना है। यहाँ से आप लोग हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन से जीव विज्ञान यहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हैं और कम समय